जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप मुझसे पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माँ भगवती, माँ काली, महादेव का आपको क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को कार्ड दीजिए, क्या आप गाइडेंस दे रही हैं। ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, जो आज की रीडिंग का डाउनलोडेड मैसेजेस आ रहा है उसमें मुझे आपके जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या दिखाई दे रही है, आपके जीवन का जो शत्रु है उसकी सोच क्या है। देखिए, सबसे बड़ी सोच ये है कि उसके अंदर एक ही भाव भरा रहता है, मैं और मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ सो हो। मतलब उसके अंदर ये एक मैं मर्जी ही कानून है, उसी की बात चलनी चाहिए, उसी का विचार चलना चाहिए, हर तरह का सुख भी उसी को मिलना चाहिए, सारी दुनिया, सारी सृष्टि उसी के अनुसार चले। जो कोई उसकी मर्जी के खिलाफ चलेगा, बोलेगा, उसे वो कुचल देगी, बर्बाद कर देगी, मिट्टी में मिला देगी। और उसका ये मैं हर जगह टकराता है, चाहे घर परिवार हो सकता है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ऑफिस हो सकता है, सड़क पे हो सकता है, समाज में हो सकता है। हर जगह इस तरह के लोगों का मैं चलता है और यही मैं दूसरे के मैं से टकराता है। नतीजा आंखों के सामने है। आप देख लीजिए, जहाँ देखिए संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है, विरोध है, घर की कलह है, और घर की कलह फिर ऑफिस में आती है, ऑफिस की कलह घर में आती है। इस कलह के चलते घर बर्बाद होते हैं, जीवन बर्बाद होते हैं, समाज बर्बाद होते हैं, राष्ट्र बर्बाद होते हैं। चारों ओर हिंसा सुलगती है, जो भी उसकी लपेट में आता है भस्म हुए बिना नहीं रहता। देखिए, इस तरह की जो सोच वाली महिला आपके जीवन में है, जिसने ये सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में करके रखी हुई है, मैं वो महिला, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। मैं महिला लेके चल रही हूँ, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर फ्री है। इस महिला की ये जो मैं का भाव है, ये इसको और ना इससे जुड़े हुए लोगों को जीने दे रहा है। ये बहुत अहमी औरत है, अहमी एनर्जी है, और इसकी वजह से इसकी सारी घृणा, अशांति, सारी बेचैनी इसी कारण है, क्योंकि आप जो व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर मेरे साथ आज जुड़े हैं, आप इसकी मैं की भावना को बहुत ज़्यादा आहत करते हैं। कहीं ना कहीं इसकी मैं की भावना में हर चीज़ में यही सर्वोपरि है। हर, जैसे अभी मैंने बताया, सिर्फ यही है, हर चीज़ इसी के पास रहे। लेकिन जब से आप इसके जीवन में आए हो, या आपके संपर्क में आई है, या आपको देखा है, आपकी पड़ोसी हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, ये जब भी आपको देखती है तो इनको अपने अंदर एक हार महसूस होती है। इनको आपका तेज एक प्रॉब्लम करता है। और दूसरी चीज़, आप स्पष्टवादी हैं, आप कई चीज़ों को क्लियरली बोल देते हैं। आप मैं जो इसका मैं का राग है, उस मैं के राग को आप कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, तो उससे इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसको ऐसा लगता है कि आप इसका स्वामित्व स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसके इर्द गिर्द आज तक जितने लोग हैं, सब ने इसका स्वामित्व स्वीकार करा है। कई लोगों ने इस
मे बी बिकॉज ऑफ इसके मनी की वजह से, मे बी इसकी दबंग प्रवृत्ति की वजह से, मे बी इसके ब्लैक मैजिक की वजह से। लेकिन लोग इसके आगे कहीं ना कहीं झुक गए हैं। लोगों ने इसका स्वामित्व स्वीकार किया है, इसकी जिद के आगे अपने आप को सरेंडर किया है। लेकिन वो एनर्जी आपसे इसको नहीं मिलती। आप इसके आगे इसकी इच्छाओं के आगे सरेंडर नहीं करते हो सकता है ये आपके पार्टनर पर कब्जा करती हो, आपके पार्टनर को हर तरीके से आपसे अलग करने की कोशिश करती है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन तब भी आपकी जगह आपसे चीज़ें छीन सकती है ब्लैक मैजिक करके, लेकिन आप नहीं बन सकती। आप नहीं बन सकती, आप नहीं जानते, क्योंकि आप जो हो गॉड के बनाए हुए बंदे हो। आप अपने कर्मों पे ध्यान रखते हो, लोगों की चाटुकारिता पे ध्यान नहीं रखते हो। लोगों को ज़बरदस्ती चढ़ाना, लोगों को ज़बरदस्ती उनकी तारीफ़ें करना, गलत बातें भी बर्दाश्त करना बिना मतलब में, ये चीज़ें आपको नहीं आती। तो ये चीज़ें आपकी जो ये क्वालिटीज़ है आपको लोगों से अलग करती है। और ये क्वालिटीज़ इन एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लाती है कि आप में ऐसा क्या है कि आप इनका स्वामित्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप इनकी मैं की भावना को बढ़ावा क्यों नहीं देते, आप इनके पैरों पे आके क्यों नहीं गिरते, या जो ये दुख तकलीफ़ आपको पहुंचा रहे हैं उसके बाद भी आपके चेहरे पे वो झुकाव क्यों नहीं आता, आपका सर क्यों नहीं झुकता, आप सरेंडर क्यों नहीं होते, किसके दम पर। तो ये जो भावनाएं इनके अंदर है, इन भावनाओं के कारण ये आपसे बहुत नफ़रत से करते हैं। और इन नफ़रतों के कारण ये जब ब्लैक मैजिक्स करवाते हैं, तो इसी में से एक महिला शत्रु आपके जीवन में है, जो कि बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाकर भी आपके लिए पूछताछ करती रहती है। इनकी एक अंदर से एक क्यूरियोसिटी रहती है आपके बारे में जानने की, आपकी शक्तियों के बारे में जानने की, कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो इसके अंदर नहीं है। क्यों आपको इतना सेल्फ लव है, क्यों आप इसके आगे नहीं झुकते। कहीं आपके पास कोई ऐसी काली शक्ति तो जागृत नहीं है। इस तरह की चीज़ें ये भय से ग्रसित होकर या क्यूरियोसिटी के कारण भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका बर्थडे भी पता हो, या आपकी फ़ोटो हो, या हो सकता है कई लोगों को आपकी जन्म तारीख, जन्म समय भी पता हो, अगर आपके ख़ास लोग होंगे तो। कुछ भी लेके मेन फ़ोटो भी हो सकती है। फ़ोटो में आपकी आँखें देखकर भी बहुत सारी चीज़ें पता करी जा सकती है। तो ये जो महिलाएं हैं, ये लोग, ये जो एनर्जी है, ये तांत्रिकों के पास इसलिए जाते हैं आपके बारे, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, टैरो रीडर्स के पास जाते हैं आपके बारे में पता करने, आपकी रीडिंग्स करवाने, क्यूरियोसिटी की वजह से ज़्यादा। और हो सकता है कि आपसे किसी तरीके का संबंध भी बढ़ाएं, आपके सामने अच्छा बने, आपसे दोस्ती करके आपकी कुछ चीज़ें प्राप्त करें, और फिर उन चीज़ों से ये एनर्जी, जो आपकी एनर्जी लेवल है, मनी भी हो सकता है, एनर्जी लेवल आपकी ये लें और उसको तांत्रिक के पास लेके डेफिनेटली जाते हैं आप बाय क्यूरियोसिटी। कोई चीज़ें हैं जो आपके और इसके बीच में एक कड़ी है, उस कड़ी से आपकी एनर्जी मिल जाती है, अगर आप इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो तो भी। और कांटेक्ट में हो तो कोई बड़ी बात नहीं है आपकी किसी भी एनर्जी लेवल को लेना। उस एनर्जी लेवल से ये आपके बारे में पता करते हैं, और ये मैं कई रीडिंग्स में अपने बता चुकी हूँ। एक रीडिंग से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि घर आते हैं तो फिर इनको आपकी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, तो फिर ये फिर से जाते हैं, कोई और से पता करके जाते हैं, तांत्रिकों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, टैरो रीडिंग्स भी करवाते हैं आपकी फ़ोटो भेज के। तो इसी तरह की महिलाएं जब भाई ये किसी न किसी तांत्रिकों के पास तो जाती हैं, पता करके जाते हैं, और जो भी एस्ट्रोलॉजर, जो भी टैरो रीडर, जो भी तांत्रिक के पास जाते हैं, अगर उसने अच्छी शिक्षा, अच्छी
एक सन्यासी होगा या अच्छी उसने तपस्या करके अपनी शक्तियों को प्राप्त किया होगा, तो वो सब चीज़ जान जाते हैं। उनके सामने कोई कुछ भी बोले वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो आपकी एनर्जी लेवल से, देखिए ये आपको पता है कि सूक्ष्म शरीर भी होता है लोगों के पास। सूक्ष्म शरीर से ये टाइम ट्रैवल कर लेते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, दूसरे के जीवन में झांक सकते हैं, अपने दिव्य दृष्टि से आंख बंद करके दूसरे का पूरा चरित्र देख लेते हैं। और इस तरह के किसी तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी ये महिला शत्रु फिलहाल किसी ऐसे के कांटेक्ट में आई है जिसने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने सूक्ष्म शरीर से आपकी पूरी जीवन यात्रा को देख लिया है। और सिर्फ इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के आपकी जीवन यात्रा को उसने देखा है। और वो ये बात जान चुका है कि आप बहुत महत्वपूर्ण इंसान हो, समाजशास्त्री हो किसी जन्म में। आप का जो शक्तियाँ हैं, आपके अंदर इतनी पावर है कि आपका द्वेष, क्रोध, शोभ, घृणा, अशांति, सारी बेचैनी, आपका उस पर कंट्रोल है। और आप अहिंसा के साधक हो। आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो आपकी सोच ये है कि आप किसी को भी परेशान करना नहीं चाहते। आपकी लाइफ में राग, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, क्रोध, शोभ, सबसे आप ऊपर जा चुके हो। आप ये बात जानते हैं कि अगर आप सुखी हैं, आनंद चाहते हैं, तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सुखी करना पड़ेगा। आप इसीलिए दूसरे को कभी भी झूठा या किसी भी तरीके की झूठी चाटुकारिता नहीं करते। आप सत्य बोलते हैं, आप सब चीज़ उनको सत्य बताते हैं, सत्य बोलते हैं, क्योंकि आप उस ईश्वर की झांकी को अपना मानते हैं। आपके सारे राग, द्वेष, सारे शोभ, सारे विकार सब दूर हैं। आपके अंदर जो सोच है कि आप एक मनुष्य हैं, आप एक पिता के बालक हैं, आप सबको अपना मान लेते हैं। और जहाँ आपने सबको अपना माना, तो बस फिर किसी से आपकी जलन नहीं रहती। किसी को मारने की, किसी को सताने की, किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना आपके अंदर पनपती ही नहीं है, क्योंकि आप किसी में अपना पराया नहीं समझते। आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जो माँ काली की शक्ति है, आप उनकी विचारधारा पे चलते हैं, आप गॉड की विचारधारा पे चलते हैं। आपके अंदर किसी सन्यासी की आत्मा है। आप अपना निजी स्वार्थ तक छोड़ सकते हैं। आपके अंदर सहनशीलता है, क्षमा है, उदारता है, दया है, करुणा है, नम्रता है। आपके अंदर सभी सद्गुणों का विकास है। और यही एक सच है। आपने हमेशा प्रेम का रास्ता अपनाया है, जो कि बहुत टेढ़ा होता है, क्योंकि उसमें त्याग करना पड़ता है। आपका हमेशा आचरण प्रेममय होता है, आपका व्यवहार प्रेममय है, आपकी बातचीत प्रेममय है। आपने अपने जीवन में प्रेम को उतारा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जिस इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज़ है, जो सबको अपना मानता है, वो किसी का बुरा कैसे कर सकता है? वो किसी के लिए भी ना बुरा करेगा, ना किसी के आगे बेमतलब में सर झुकाएगा। ऐसे इंसान सिर्फ ईश्वर के आगे, अपने आराध्य के आगे, माँ काली के आगे ही सर झुका सकते हैं। इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के वाला इंसान
कभी बुरा नहीं कर सकता किसी का, सिर्फ प्रेम ही प्रेम जिसके अंदर है, और इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से। तो जब ये तांत्रिक, ये एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में जान चुका है और ये सारी बातें आपकी महिला शत्रु को उसने बता भी दी है कि जो तुम्हारी आँख पे पट्टी बंधी है पैसों की, ताकत की, ये जिस शख्स की तुम बारे में पता करने आई हो, ये सारी चीज़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो हर चीज़ से ऊपर है। उसके लिए उसके प्रभु, उसके ईश्वर का रास्ता बहुत सही है। वो सिर्फ अपने ईश्वर के आगे सर झुका सकता है या झुका सकती है। तो इस तरह की बेमतलब की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे हारना तुम्हारी नियति में है। तुम इस इंसान से पंगा ही मत लो, क्योंकि इससे हार ही मिलनी है। जिसका व्यवहार इतना अच्छा है, जिसकी आत्मा इतनी पवित्र है, जिसकी सोच इतनी पवित्र है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए सोचता है। बहुत ऊपर की बातें हैं। तो इन सारी चीज़ों से तुम परे हट जाओ, दूर हटो। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुमको हार ही मिलनी है। ये सारी चीज़ें सुन के आपकी जो शत्रु हैं, उनके रातों की नींद उड़ गई है, उनका सर चकरा गया है, उनके अंदर एक जलन की भावनाएं और ज़्यादा विकसित हो गई हैं। ये मत सोचिए कि ये सारी बातें सुनकर उनको यकीन होगा। ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं हैं। वो जब तक अपनी मुंह की नहीं खाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे नहीं, तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। और आपकी जो आभा मंडल है, उससे बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता चल जाती है। आपकी ऑरा से जो किरणें निकलती हैं, वो सिर्फ आपकी नहीं, जो भी गॉड के प्रति समर्पित है, गॉड के लिए अपना जीवन जिसने दे दिया है, उसको उससे गलत काम चाह के भी नहीं हो सकते। वो सताया जा सकता है, लेकिन कभी हराया नहीं जा सकता। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, और उन्हीं में से आप हो, गॉड के एक बंदे हो। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी लाइफ में करना बाकी है। तो आपके मार्ग पर अगर ये महिला बाधा डालेगी, तो उसका कर्मा ज़रूर माँ काली, गॉड, यूनिवर्स उसको देंगे, क्योंकि आपके मार्ग में बाधा लाने का मतलब है गॉड के कार्यों में बाधा लाना। और सिर्फ ऐसे लोग अपने जीवन का नाश ही करेंगे। इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।